जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं प्रीति कंसल आत्मिक ग्रीन स्कूल चाटिव से भरोसे आज आपको लेसन नंबर 16 पार्ट का नाम है दोहे। दोहे के बारे में कराऊंगी। तो इसमें जो आपका लेसन है इसमें दो कवियों ने अपने दोहे दिए हैं। एक है तुलसीदास जी, दूसरे हैं रहीम जी। तो प्राचीन कवियों में इन दोनों कवियों का बहुत ही मुख्य उद्देश्य रहा है कि लोगों को लौकिक, सामाजिक और नैतिक और व्यवहारिक और जीव जगत से आत्म संबंध बनाए रखने के लिए, उनको लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, कैसे कैसे सामाजिक शिक्षा देने के लिए या लोगों को उनसे जोड़ने के लिए उन्होंने इस तरह की बहुत कृतियाँ लिखी हैं, बहुत दोहे लिखे हैं। तो अभी मैं आपको पहले तुलसीदास जी के बारे में बता देती हूँ कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर में हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी तुलसीदास जी भारत के महान कवि हुए और 1623 में स्मृति शेष हुए। महाकवि तुलसी ने राम भक्ति में डूबकर रामचरितमानस जैसा ग्रंथ को सृजन किया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और भैरव रामायण। तो सबसे पहले तो जो हमारी रामायण थी वो वेद व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन उसके बाद रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में, अपने दोहे, सोठों, इन सब का प्रयोग करते हुए उसको लिखा था। उन्होंने ही उसके बारे में उसको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को प्रयोग करते हुए करा था। तो ये थे हमारे तुलसीदास जी। फिर है रहीम उर्फ अब्दुर रहीम खाना का जन्म 1556 में हुआ। रहीम अकबर के बहुत करीबी रहे थे। कवि और काव्य रसिक रहीम अकबर के बेटे जहांगीर ने कुछ अरसे के लिए उन्हें कैद कर लिया। तो जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, उन्हें कैद कर लिया था। नीति काव्य में उनका स्थान सर्वोच्च है। 1626 में स्मृति शेष हुए रहीम की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? श्रृंगार सोरठ, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और भैरव नायिका भेद, ये उनकी कृतियाँ थी। तो उन्हीं में से कुछ आपके ये दोहे दिए गए हैं, जिनके दोहे का मैं आपको अब वर्णन करती हूँ। पहले हम तुलसीदास जी के दोहे का वर्णन करके बताती हूँ। तुलसी सत सु अम्बु तरु, फूल फली पर हेत, इत्तेत ये पावन हनत, उत्तेत वे फल देत। तुलसीदास जी कहते हैं, इस दोहे में तुलसीदास जी ये कहते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बिल्कुल आम के पेड़ की तरह ही होते हैं। जैसे आम के पेड़ पर फल लग जाते हैं तो मनुष्य उस पर पत्थर मार कर उसको फल को तोड़ता है, फिर भी फल उसको दर्द को क्या कहते हैं, पेड़ फिर भी अपना दर्द सहन करते हुए उन मनुष्यों को फल दे देता है। पत्थर लगने पर वो फल उनको दे देता है। तो ठीक सज्जन पुरुष भी वैसे ही हैं कि वे लोगों के द्वारा चोट लगने पर भी या उनको अपमानित होने पर भी फिर भी वो दूसरों को ज्ञान देते ही रहते हैं। दूसरों की भलाई के लिए अपना वो सब कुछ, अपना दुख दर्द सब कुछ त्याग देते हैं। सेम कैसे? जैसे आम का पेड़ करता है कि आम के पेड़ पर फल लगने के बाद भी उसको जब पत्थर मारा जाता है, पत्थर मारकर फिर भी वो मनुष्य को फल देता है। तो सज्जन भी वैसे ही करता है। उसकी चाहे कितनी आलोचना कर लो, चाहे उसका कितना अपमान कर लो, चाहे उसको कितनी बेइज्जत कर लो, लेकिन उसके बाद भी वो अपना लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों को शिक्षा देना, अपना कार्य नहीं छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन तुरी समान। गो रूपी धन, हाथी रूपी धन और घोड़ा रूपी धन और रतन रूपी धन जब हमारे पास होता है तो हमें गो के रूप में जो धन होता है, हाथी के रूप में जो धन होता है
और घोड़े के रूप में जो धन होता है, और रतन मीन्स की हीरे जवाहरात हमारे पास कितने भी हो, लेकिन उससे हमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। जब हमें प्रसन्नता मिलती, जब आवत संतोष धन, जब संतोष नामक धन हमारे पास आ जाता है तो हमें सब, जब संतोष हमें मिल जाता है, वो संतोष चाहे हमें किसी भी चीज़ में मिले, जब हमें संतोष मिल जाता है तो सब गोधन, गजधन, बाजीधन, रतन धन सब धूल मिट्टी में मिल जाता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ये इनकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो संतोष में, जब हमें किसी चीज़ में संतोष मिल गया, संतोष रूपी धन जब अगर हमें मिल जाता है तो हमें सब चीज़, हम बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हमें संतोष रूपी धन नहीं मिलता तो तब हमें चीज़ें लगती है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी, ये भी खरीद लो, वो भी करो। लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो सब ये कौन कौन चीज़ें, गो, हाथी, घोड़ा, रतन, सब धूल मिट्टी में मिल जाते हैं, सब मिट्टी में की समान हो जाते हैं, हमारे लिए धूल मिट्टी में मिल जाने के समान हो जाते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पाक को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अब मुखिया, अब तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं कि घर का मुखिया जो होता है वो हमारे मुख के समान होता है, हमारे मुख जैसा होता है। जैसे मुख खाना खाकर, खा पीकर सबको मुख के द्वारा खाना खाया जाता है, लेकिन वह सब अंगों की देखभाल करता है, सबको खाना पहुंचाता है, सबके लिए वो खाना लेते हैं। खाया तो मुंह से जाता है, लेकिन वो खाना केवल मुंह के लिए नहीं होता, वो सब हार्ट के लिए भी होता है, आपका किडनी के लिए भी होता है, पेट में जाता है, आंतें लेती हैं, या आपका लीवर लेता है, फेफड़े लेते हैं, सब लेते हैं, वो खाना सब जगह वो जाता है। तो ठीक मुखिया भी वैसे ही होता है, मुखिया भी मुख के समान होता है, कि मुखिया भी सब घर का मुखिया जैसे मुख होता है कि एक होकर पूरे घर का, पूरे पेट का, पूरे का पालन पोषण करता है, तो मुखिया भी अकेला होकर पूरे परिवार का वैसे ही पालन पोषण करता है। जैसे मुख एक अंग होकर अपने बाकी सबके लिए खाने का इंतजाम करता है, खाना लेकर जाता है, तो मुखिया भी वैसे ही होता है जैसे मुख है, मुखिया भी वैसे ही कार्य करता है। मुखिया भी अपने पूरे परिवार के लोगों के लिए को पाल पोस कर बड़ा करता है। तुलसी सहित विवेक, और ये सब कब करता है, और वो ये अपने विवेक से, अपने संयम से करता है, अपने संयम से सबका अपना पालन पोषण करता है। आवत हिये हर्षे नहीं नैनन सही स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। इस दोहे में तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आवत हिये जहाँ पर आपको हर्ष नहीं मिलता, जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिलती, जहाँ आपको प्रसन्नता नहीं मिलती, तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नैनन नहीं स्नेह, और जहाँ आंखों को स्नेह नहीं है, आंखों को श्रम नहीं है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे, चाहे वहाँ, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, चाहे वहाँ कितना सोना धन क्यों ना बरसता हो, चाहे वहाँ पे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको खुशी ना मिले, प्रसन्नता ना मिले, जहाँ आपका सम्मान ना किया जाए, कोई आपको सही से बात ना करे, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। तो आपको अगर कहीं पर आपका अपमान हो रहा है, कोई सही से बात नहीं कर रहा है, आपको सब इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर चाहे वहाँ पर कितना भी सोना धन, कितनी फैसिलिटी हो, कितना ही रुपया हो, कितने ही वो लोग अमीर हो, कितने ही वो आपको पावरफुल पर्सन हो, चाहे वो कैसी देश का नेता हो, अगर आपको वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है और आपके आंखों को वो खुशी नहीं मिल रही है, आपके आंखों को वो चैन नहीं मिल रहा है जिसके लिए आप वहाँ गए, तो आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोहे मैंने आज आपको, तुलसीदास जी वाले दोहे मैंने आज आपको बताए हैं। अब मैं आपको रहीम जी के दोहे बताती हूँ।
रहीम जी के दोहरे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस चून। तो इस दोहे में रहीमन जी ने कहा है, रहीमन जी कह रहे हैं कि जिस तरह आटे के बिना आटे में अगर पानी नहीं डालते हैं, आटे के बिना पानी का पानी मीन्स कि आटे में अगर पानी नहीं डालते हैं तो आटे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो आटा और पानी मिलकर ही वे तभी जब मिलता है तो तभी वो एक डो बन पाता है, और उसके बिना उनका कोई, पानी के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। ठीक जैसे मोती का कोई वैल्यू नहीं है, मोती की कोई कीमत नहीं है जब तक उसमें चमक नहीं है। तो चमक के बिना मोती अधूरा है। तो मोती में अगर चमक है तो वे मूल्यवान है, अगर मोती में चमक नहीं है तो वे पत्थर है। तो मोती की चमक के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी पानी का मीन्स है कि मनुष्य में भी विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। अगर मनुष्य में विनम्रता का व्यवहार नहीं होता तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस जो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी मूल्य का आहास होता है, अपमान होता है। लेकिन अगर विनम्रता का स्वभाव अगर मनुष्य रखता है, अपना नरम स्वभाव रखता है, तो उसे कभी भी अपमानित नहीं होना पड़ता, उसका कभी भी अपमान नहीं होता। ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रत भुजंग। तो इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अच्छे होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन पर बुरे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वे व्यवहार से अच्छे हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, तो वो अगर बुरे संगत में अगर लोग हैं, उनकी बुरी संगति है, तो उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं, सांप का लिपटा रहता है, लेकिन चंदन की जो सांप का जहरीलापन है, सांप का जो जहरीलापन है वो चंदन की जो उपयोगिता है, चंदन की जो सब लोगों को खुशबू देना, शीतलता देना, जो चंदन का कार्य, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और न ही सांप के लिपटे रहने से सांप का जहरीलापन चंदन में पहुंच पाता है। चंदन का अपना कार्य जो है लोगों को शीतलता प्रदान करना, खुशबू देना, तो उसका वैसे ही कार्य रहता है। ठीक वैसे ही जैसे सज्जन पुरुष का लोगों का के साथ अच्छा सदव्यवहार करना है, लोगों को ज्ञान देना है, उनको शिक्षा देना है, तो उन पर भी कोई प्रभाव नहीं, उन पर भी बुरे संगत के जो लोग होते हैं उनकी आदतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो उनकी कैसी ही संगत में, वो बुरी संगत में रह रहे हो। जिनका स्वभाव पहले से ही वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ते, उन सदव्यवहार जो है, उनका कार्य जो करना है, लोगों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, सदव्यवहार करना, विनम्रता से बात करना, तो वो अपनी बुरी संगत में पड़ने पर भी नहीं छोड़ते। जैसे चंदन अपनी शीतलता, अपना खुशबू, अपनी सांप के लिपटे रहने पर भी नहीं छोड़ता। ठीक है। नेक्स्ट है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोई टूटे मुक्ताहार। अब रहीमदास जी कह रहे हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। जो अपने प्रिय होते हैं, जो अपने दिल के जो करीब होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वे 100 बार भी रूठे तो भी हमें उनको मना लेना चाहिए। उन्हें रूठने नहीं देना चाहिए, हमें उनके लिए बार बार कोशिश करके उनको मना लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे
एक मोतियों की माला टूट जाती है तो उसको भी हम बार बार धागे में पिरोकर दोबारा से माला बना लेते हैं। उसको उन मोतियों को हम फेंक नहीं देते। तो हमारे जो प्रिय होते हैं, जो हमारे दिल के करीब हैं या जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वो 100 बार भी रूठ जाएं तो भी हमें उन्हें मनाना चाहिए। हमें उन्हें समझा बुझा कर अपने पास, अपने दिल के पास, हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कैसे? जैसे मोतियों की माला है, मोतियों की माला अगर टूट भी जाती है तो भी हम उसका एक एक मोती धागे में पिरोकर फिर दोबारा से हम दोबारा माला बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोई, बैरि प्रीति अभ्यास जस, होत ही होई। इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोई, कि बैर मीन्स दुश्मनी, आपस में बैर, आपस में भेदभाव, प्रीति मीन्स प्यार, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस आपका, जस मीन्स यस, होत ही हो, ये कोई सब जन्म से नहीं लेकर आता है। कोई जब जिसका जन्म होता है तो उसको ये बाय बर्थ नहीं मिलती है, जन्म से नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें अपने आप होते होते ही सबको हो जाती है, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अभ्यास हो, चाहे वो यश हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ें होते होते ही सबको हो जाती है। कोई भी अपने साथ इसको लेकर जन्म नहीं लेता, ये अपने साथ कहीं से लेकर नहीं आता है कि मैं दुश्मनी अपने जन्म से लेकर आया हूँ। तो अभी जब मेरा जन्म हुआ है तो मुझे तो पता भी नहीं है कि भाई किससे मुझे दुश्मनी करनी है, किससे मुझे प्यार करना है, किससे मुझे यश मिलना है, कुछ भी नहीं पता होता। ये सब चीज़ें रहते रहते अपने आप ही हो जाती है। प्यार भी है, जब हम आए हैं इस दुनिया में तो हमें सबसे पहले प्यार, किसी से प्यार हमें कैसी ऐसी हो जाता है, अटैचमेंट ऐसी धीरे धीरे, क्योंकि वो हमारी केयर करने लगता है, वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें प्यार होने लगता है। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है तो हमें उससे दुश्मनी हो जाती है। अभ्यास, हमें बार बार धीरे धीरे कोई चीज़ हम उसे करते रहेंगे तो उसका हमें अभ्यास हो जाएगा। और यश, अगर हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया, काम किया तो उसके लिए हमें यश भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें कोई हम जन्म से लेकर या संसार में लेकर नहीं आते, ये सब चीज़ें अपने आप ही होती चली जाती हैं। ठीक है। तो ये आज मैंने आपको तुलसीदास जी के और रहीम जी के, दोनों के मैंने आज आपको इनके अर्थ बताए हैं और इनके अर्थ आपको समझ में भी आए होंगे। और अगर नहीं भी समझ में आए तो मैं आपको जब हमारी लाइव क्लास होगी तो उसमें एक बार रिपीट कर दूंगी, सो दैट कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। और जो मैंने कल आपको लेसन 17 के भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए हैं, और आई थिंक 17 की आपकी ये क्या कहते हैं, व्याकरण बोर्ड से एक्सरसाइज रह रही है तो मैं वो भी आपको भेज दूंगी। और लेसन 16 लेसन 14 के आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं और व्याकरण बोर्ड से भी सब काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो लेसन 14 आपका पूरा कंप्लीट है। कल मैंने दोनों के ही क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए थे। खोजा की खोज वाला जो लेसन है उसके भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको की PDF मैंने आपको शेयर की है। केवल आपकी ग्रामर का पोर्शन बचा हुआ है तो ग्रामर की भी मैं PDF आपको शेयर कर दूंगी, सो दैट कि आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो लेसन नंबर हमारा 16 चल रहा है तो उसकी मैं भेजूंगी। ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको ये अपना ये वाला लेसन की एक्सरसाइज हमारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी वीडियो बनाकर भेजूंगी। ठीक है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं फिनिश कर रही हूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।